मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने इसके पहले देखा था कि जहाँ प्रभु ने कहा था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस गुण को देखेंगे जहाँ वो कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूँ। और इसका पहला वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस 4 अध्याय में जो है, जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहे थे वहां आया, और मैं वो जगह आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और फिर प्रभु प्रकाशित वाक्य में उसके 21वें अध्याय में उसके 6 आयत में बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 6 आयत, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। और प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय 22वां अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, जो कोई प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। सो प्रभु इस बात के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि मैं वो जीवन का जल हूं। उस सामरी स्त्री से उसने यही कहा, जो इस जल में से जो पृथ्वी का है पीता है वह फिर प्यासा होता है, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करेगा तो जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से सोता हो जाएगा और वो अनंत काल तक के लिए रहेगा, और कई लोग उससे आशीषित होंगे। और देखें, वो स्त्री अपने वो आई थी जल भरने, लेकिन लिखा है कि वो मटका वहीं छोड़ गई और गांव में गई, अपने पापों के विषय में बताया, और इस स्त्री के कारण पूरा के पूरा गांव जो है प्रभु के पास आ गया। और उन्होंने कहा कि अब हम तेरे कहने से नहीं, पर हमने आप जांच लिया है कि यही प्रभु यीशु मसीह, यही जीवन का जल है, यही जीवन का सोता है। सो प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से इतनी आशीष बहे कि जब हम प्रभु से पिए तो हमारे द्वारा भी बहुत सारे आत्माएं प्रभु के पास आने वाली हो सके। तो आए थोड़ी देर तक हम इसके अध्ययन को करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है जीवन का जल हूं, जो कोई इस पृथ्वी के जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो मुझ में से पिएगा, जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसके जीवन में एक बहता हुआ सोता बन जाएगा। और यही प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूं, सो वो प्यास संसारिक नहीं, वो प्यास आत्मिक थी। हालांकि प्रभु यीशु मसीह संसारिक रीति से भी प्यासे जरूर थे, पूरी रात हो गई थी उनको जो है लोगों के सामने, महायाजकों के सामने, और प्रभु ने यह बताया कि मैं प्यासा हूं। और जो जीवन के जल की बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय 6 आयत में करी, 22वें अध्याय में करी कि मैं जीवन का जल हूं, और सेत में इसके लिए कोई कीमत आपको अदा करने की जरूरत नहीं है। और जो है प्रभु ने जो है आपके लिए वो कीमत अदा कर दी। प्रभु ने कहा जो मुझ पर भरोसा करेगा उसके जीवन से जो है जीवन जल की धाराएं फूट निकलेंगी, और वो एक बहता हुआ सोता हो जाएगा। और पानी जो है, हम बोलते हैं जल ही जीवन है, और
ये जो है न सिर्फ यहां तक वरन नए यरूशलेम में लिखा है कि मैं उन्हें बहते हुए जल का सोता बना दूं। और प्रभु ने स्वर्ग में भी 22वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने से एक सोता निकल रहा है, बहता हुआ सोता, जिसके दोनों ओर जो है जीवन का पेड़ लगा हुआ है और वो अपने ऋतु में फलता है। और प्रभु ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम, और जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और बिना दाम लिए सेत मुझ में से पिए। और जो है, जैसा मैंने बताया, इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। प्रभु ने वो कीमत आपके लिए अदा कर दी। और प्रभु ने कहा जो जल में दूं वो अनंत काल का जीवन उसमें हो जाएगा। और जो है, प्रभु ने उस सामरी स्त्री से यही कहा कि मैं वो जीवन जल का सोता हूं, तू मुझसे यदि वो जल मांगती तो मैं तुझे देता। तो उसने कहा, इनोसेंटली कहा, यदि प्रभु आप वो जल का स्रोत है तो फिर पहली बात तो मुझसे पानी क्यों मांगो। अभी तक उसकी आत्मिक बुद्धि नहीं खुली थी, तो वो संसारिक रीति से ही सोच रही। और फिर उसकी जब बुद्धि खुली तो उसने कहा कि वो जल मुझे भी दे। प्रभु ने कहा बिल्कुल दूंगा। और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। और न सिर्फ बदला, और वो सोता इस रीति से बन गई कि एक आत्मा के कारण, एक स्त्री के कारण वो पूरा नगर जो है प्रभु के पास आ गया। प्रभु ने उसको ऐसा सोता बना दिया। और प्रभु ने उसके सिंहासन के सामने से ये जीवन जल की नदी जो है वो बहती हुई बताई। और बाइबल बताती है कि पृथ्वी के ऊपर जल ही जल, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था। और परमेश्वर ने इस जल में से पृथ्वी के उस ड्राई लैंड को जो है सूखी भूमि को बनाया। और जल उसके चारों ओर था, जल उसके चारों ओर था। और ये जल जो है प्रभु ने उसका सिवाना ठहरा। फिर प्रभु ने अदन के बगीचे को सींचने के लिए 4 नदियां जो है बनाई। और उसमें से 2 नदी आज भी विद्यमान है, जिसे हम तिग्रिस और यूफ्रात, जो मेसोपोटामिया या आज के इराक में जो एक समय बेबीलोन कहलाता था, वहां पर आज भी पाई जाती। और नूह के समय में जल के द्वारा ही परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया और ये बता दिया कि मैं एक न्याय करने वाला परमेश्वर। और प्रभु ने जो है कई बार जल नहीं बरसाया और मिस्र में अकाल पड़ा। याकूब और उसके बेटे जो है भोजन मोल लेने यूसुफ के पास आए और प्रभु ने कहा जो जल है, जैसा उसके किनारे विश्वासी जैसे पेड़ के रूपों में लगाए गए जो हमेशा फलते रहते, मेरा प्राण तेरा प्यासा है, जैसे हिरनी जल के लिए, वे भी मैं भी
तेरे लिए प्यासा हूं। भजन संहिता में दाऊद ये बात जो है प्रभु के लिए कहता है और प्रभु बोलते हैं मैं प्यासा हूं उन लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए जो है जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं जाना, और मैं चाहता हूं कि वे मेरे पास, इसकी मैंने कोई कीमत न रही, सेठ में फ्री में जो है आप इस जल को ले सकते हैं। सो क्यों हम इन मौकों को गंवाएं और प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन को और मेरे जीवन को भी जीवन जल का सोता। प्रभु जो आप बहते हुए जल के सोते हैं और आपने ये आह्वान किया हुआ है कि जो कोई प्यासा वो मेरे पास आए और मुझ में से सेठ में ले और मैं उसके जीवन को अनंत जीवन के सोते में बदल डालूं। और प्रभु ऐसा आपने कर दिखाया, ऐसा आपने कर दिखाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत गुण के लिए और प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं जैसा आपने उस सामरी स्त्री के जीवन में कार्य करा, जैसा आपने लोगों के जीवन में कार्य करा। प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य करे, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए। मैं आपके पास आता हूं प्रभु और आपसे चाहता हूं कि वो जल मुझे भी दे ताकि वो मेरे जीवन में एक अनंत काल के लिए उमड़ने वाला सोता बन जाए। फिर से सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.